हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 ये आव्यूह है। ये क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट कराने जा रहे हैं। ये कंपटीशन में भी आते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में भी आ जाते हैं। देखो, आप पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। देखो कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इक्वल ए आई जे, ये आव्यूह का चिन्ह होता है ऐसा, एक वर्ग आव्यूह है यदि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल n और इनमें से कोई नहीं। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और एक यहाँ पे ये और लिखा है m/n। ये आव्यूह पर हमने कोठी लगा दी m/n। m/n का मतलब है n इसकी पंक्ति है, m इसकी पंक्ति है और n इसके स्तंभ है। ये पहली बात होती है, पंक्ति की होती है, रो कहते हैं। और दूसरी बात होती है वो स्तंभ होता है, कॉलम होता है। ये वर्ग आव्यूह में क्या होता है, हम आपको बता दें कि ऐसा आव्यूह जैसे मान लीजिए आपका 2 3 लिखा है, ये 4 5 लिखा है ऐसे, तो पहली पंक्ति है हमारी, इसे R1 कहेंगे। दूसरी पंक्ति इसे R2 कहेंगे। हम पंक्तियां गिनेंगे कितनी है, 1 2, तो ऑर्डर हमारा ये पंक्ति पहले लिखेंगे, फिर कॉलम गिनेंगे 1 और 2, ये कॉलम होते हैं, ये भी 2 है। कॉलम को C1 और C2 कहते हैं, C1 C2 पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो जो कॉलमों की संख्या 2 है वो इनटू में करके यहां लगा दी जाती है। ये कॉलम है 1 2, पंक्ति है 1 2 ये। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। ये आपकी पंक्ति है और ये स्तंभ है, और ये दोनों आपस में इक्वल हों। अगर आपने इन पंक्तियों को m कर दिया और स्तंभों को n कर दिया, तो ये दोनों आपस में समान होने चाहिए, m और n आपस में, तो ये वर्ग आव्यूह होता है। तो हमें पता लग गया कि ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में यदि बराबर होंगी तो वर्ग आव्यूह होता है। तो आपका ये आंसर सही है। जितनी भी पंक्तियां उतने भी स्तंभ हों, बराबर हों, ये दोनों आपस में बराबर हों, आपका ये वर्ग आव्यूह हो जाता है। ऐसे ही हम इसका एक एग्जाम्पल और देते हैं। आपका यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी रो गिनो कितनी है, ये रो होती है R1, ये दूसरी रो R2, ये तीसरी रो R3। ये पंक्तियां हमने गिन के रो देखी, तो 1 2 3, तो पहले रो लिखी जाती है यहाँ 3 और ये इंटू। कॉलम गिनेंगे स्तंभ 1 2 3, आपका ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। ये कॉलम हमारे कुल मिला के 3 हो गए, तो हमारा इसका ऑर्डर बन गया 3/3। पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3, ये दोनों आपस में बराबर हो तो वर्ग आव्यूह होता है। जितनी आपकी ये लंबाई होगी और उतनी ये चौड़ाई होगी, ये वर्ग आव्यूह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। वर्ग आव्यूह क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। माना पंक्तियां m है और स्तंभ n है और m और n आपस में बराबर होंगे, तो ये वर्ग आव्यूह होता है। इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है वो हम बताते हैं। ये क्वेश्चन 9 है और ठीक क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी में है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। प्रदत्त माने होता है दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और युग्म मीन्स होता है जोड़ा। ये एक आव्यूह दिया है और एक आव्यूह ये दिया है। इन दोनों आव्यूहों को युग्म कहते हैं और वो समान हैं। ये इक्वल ये दोनों समान हैं। इनमें कौन सा तथ्य सही है, A B C D। A का मान है x इक्वल 1/3 और y का मान है 7, और ये है ज्ञात करना संभव नहीं है। और यहाँ पर है हमारा y इक्वल 7 और x इक्वल -2/3, और d वाला पार्ट है x इक्वल -1/3 और y का मान -2/3। इन पार्टों में कोई एक पार्ट सही है। कब, जब ये युग्म समान है। एक ये आव्यूह है आपका और एक ये आव्यूह है, कोमा लगा हुआ है। युग्म माने होता है जुड़ा, एक और एक दो हैं ये, तो इसे युग्म कहते हैं। और समान है माने ये आपस में समान है।
ये इक्वल ये। अगर ये समान होते हैं तो क्या करते हैं, ये इक्वल ये समान कर दे रहे। 3x प्लस 7 और 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x और यहाँ पे कर दिया इक्वल, कॉमा लगा था वो इक्वल कर दिया और ये आपका लिखा है 0 y माइनस 2 और 8 4। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, समान, ये दोनों हमारे अवयव इक्वल हैं तो क्या इसमें सत्य होगा, समान है तो कॉमा हटा के यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा दिया। जब ये दोनों समान है तो आप कहीं तुलना कर दो, कहीं किसी भी कोने की किसी भी अवयव की तुलना कर दो तो आप ये बराबर इसके कर देंगे तुलना, लिख देंगे तुलना करने पर ये इक्वल ये हो गया। तो 3x प्लस 7 इक्वल 0। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 3x यही कर देंगे, 7 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये नेगेटिव 7 में हमारा 3 का डिवाइडेशन हो जाएगा। ये आपका 7/3 आ रहा है, x का मान माइनस 7/3। यहाँ पर आपका कहीं x का मान माइनस 7/3 ये नहीं है, ये गलत हो गया। x का मान माइनस 7/3 नहीं है, ये भी गलत हो गया। x का मान माइनस 7/3 नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपका क्या है, ये ज्ञात करना संभव नहीं है, ये ज्ञात नहीं कर सकते इसको, ये आपका खंड सही है। एक और इसी से ही क्या पता लगेगा, औरों से पता लगा के देख ले रहे, चलो हम इससे पता लगा के देख ले रहे, ये इक्वल ये कर दे रहे, ये इक्वल ये कर दे रहे। हम एक तुलना और करके दिखा दे रहे हैं, आपको वास्तव में विश्वास हो जाए कि क्या है, ये इक्वल ये कर दे रहे। अगर आप करना चाहो तो ये कर दो 5 इक्वल y माइनस 2, 2 को इधर लाएंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल y और हमारा y का मान 7 हो जाएगा। तो y का मान 7, एक तो ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, चक्कर में पड़ गए। इनमें से कोई एक सही होगा, एक सही होगा इनमें से ये या ये, लेकिन x ने मना कर दिया, वो कह दिया हमारा मान माइनस 7/3 है। तो इसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं हूं, इसने भी कर दिया कि मैं भी नहीं हूं। जब इन दोनों ने मना कर दिया तो ये बेशक y इक्वल 7 बने रहे यहाँ पर, तो आपके ये खंड नहीं सही हो सकते, ये भी हमारा नहीं सही है। हम और टेस्ट करके देख ले रहे हैं, इस कोने में से भी 7 आ रहा है, इस कोने से करके देख ले रहे हैं। तो ऐसे आपको पहले ही पता लग गया, समय ज्यादा खराब ना करो, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा कर देते हैं। इसी x ने मना कर दिया कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका बी पार्ट सही है। ये मान हमारा ज्ञात करना संभव नहीं है, आप ये समझ सकते हो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बच्चे ये भूल जाते हैं। देखो हम इसकी ट्रिक बताते हैं, इसकी 2 ट्रिक बताएंगे, इससे आप हल करना है इसको। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको है क्या ये क्वेश्चन समझ लीजिए। 3/3 कोट का एक ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो पहले समझ लो प्रविष्टि क्या होती है, ये क्या है। हमने आपका ये ले लिया कोई अवयव और 3/3 ऑर्डर का ले लिया है, इसका मतलब है हमारे 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 3 तो रो है और 3 हमारे कॉलम हैं। तो देखो यहाँ पे एक ये रही प्रविष्टिमान स्थान, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। हमारी 9 स्थान है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 तरफ 9, 3/3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 = 9, तो 9 इसमें जगह होंगी, 3 रो होंगी 1 2 3 और 3 हमारे कॉलम होंगे 1 2 3। ये वाले हमारे कॉलम ये गिने याद है 1 2 3 और ये पहले नंबर पर रो मिस होती है पंक्तियां, तो 1 2 3 ये 3/3 ऑर्डर का है। इसमें हमारे 9 स्थान है। ये प्रविष्ट माने होता है स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रविष्ट माने यहाँ पर हमारा स्थान है। अभी हमारा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम 0 रखें या 1 रखें। तो हमारा ये वाला एक पहला जो नंबर है हमारा ये एलिमेंट, वो 2 अंकों से भरा जाएगा। ये पहला वाला स्थान 0 से या 1 से भरा जाएगा ये। तो हमारा क्या हो गया,
ये 0 या 1 से भरेंगे तो 2 प्रविष्टियां हैं, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, ये 9 स्थान है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 या 1 से किसी भी स्थान को भरने के ढंग हो जाएंगे हमारे 2, क्योंकि 0 से भरो या 1 से भरो, ये 2 विधियों से भरे जाएंगे। ये भी 2 विधियों से, ये भी 2 अंकों से, ये भी 2 अंकों से, ये भी 2 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 से, तो हमारे कुल कितने आयु बनेंगे? 3/3 कोट के आयुओं की कुल संख्या बताओ कितनी होगी, जबकि प्रत्येक प्रविष्टि माने प्रत्येक स्थान 0 या 1 से अगर हम भर दें इसको तो हम क्या लिखेंगे, पहला स्थान भरने के ढंग हमारे हो जाएंगे कितने, 2। दूसरा स्थान भरने के ढंग 2, ये वाला। तीसरा स्थान ये भरने के ढंग 2, ये भी 2, ये भी 2। चौथा स्थान भरने के ढंग, ये भी 2, ये चौथा स्थान। ये 5वां स्थान है, 5वां स्थान भरने के ढंग, ये भी 2। 6वां स्थान भरने के ढंग, 6वां स्थान भरने के ढंग, ये भी 2। 7वां, 8वां, 9वां, 7वां स्थान भरने के ढंग, ये भी 2। 8वां स्थान भरने के ढंग, ये भी 2। 9वां स्थान भरने के ढंग, ये भी 2। सब ये 2 स्थान ढंगों से भरे जाएंगे। अभीष्ट ढंग माने बिल्कुल राइट मेथड कितने होंगे, इन सबके मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रमचय संचय के अनुसार। ये भी घटना होनी, ये भी उठनी, ये भी घटना होनी, ये भी घटना, सभी घटना होंगी, तो अभीष्ट ढंग होते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई होता है, ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 2, ये 9 बार 2 आएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 61 28 दूनी 256 दूनी 512, ये आपका आंसर आ गया 512, ये भरे जाएंगे। लेकिन आपका ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आपको बहुत कम समय में ये लगाना है, तो आप कैसे करेंगे, ये तो लंबा मेथड हो गया, इसको हम कैसे करेंगे। वैसे तो आप समझ सकते हैं, हमारे ये 512 हमारे आयु इस प्रकार के बनेंगे, इसे 0 से भर दें, कभी यहाँ 0 कर 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 दें, कभी यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ 0 यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ 0 यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ 0 यहाँ बंद कर दें, कभी 0 यहाँ बंद कर दें, कभी यहाँ बंद कर दें, ये 0 कर दें, कभी बंद कर दें, यहाँ 0 कर दें, यहाँ बंद कर दें, ये 0 कर दें, ये बंद कर दें, ये 0 कर दें। ऐसे आपके हर स्थान 0 या 1 से भरे जाएंगे, तो हमारे ऐसे आयु 3/3 ऑर्डर के 512 बनेंगे, 512 बनेंगे। और दूसरा भी मेथड हम बता दें कैसे करेंगे, वो हमारा एकदम सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान, और ये कंपटीशन में आगे चल के आता है। तो देखो क्या है, हमारे स्थान कितने हैं, 9, ये 3 × 3, ये 9 स्थान है, और हमारे इनको ये 2 स्थानों से भरा जाएगा। तो ये कोटि है, कोट हमारी कोट कितनी है, कोट है हमारी 3/3, ये रही 3/3 कोट है ये। और हमारे भरने के स्थान 2 ढंग हैं, 2 मतलब 2 प्रकार से भर सकते हैं। स्थान भरने, प्रत्येक स्थान भरने के ढंग इक्वल, या तो आप 0 से भरो या 1 से, 0 से भरो या 1 से, ये भरा जाएगा तो 2 ढंग हो जाएंगे। तो 0 या 1 ढंग 2 हो गए, अब ये ढंग हो गए, इसलिए बने कुल आव्यूह इक्वल ढंग पर पावर कोट, ये सूत्र याद कर लो, ढंग पर पावर कोट होती है, कोट ढंग हमारे 2 हैं और कोट हमारी 3/3 है, इस पे 3/3 है कोट, ये 3/3 इंटू का चिन्ह है, तो 2 पे पावर 9 हो गया, और 2 पे पावर 9 आप जानते हैं कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 9 हो गए।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 512 ये आपके बनेंगे। तो याद कर लो हमारे जितने यहाँ पर अंक होंगे, यहाँ पर 102 अंक हैं, तो ये ढंग हो गए। प्रविष्टि माने होती है ये रिक्त स्थान, यहाँ इसको हमें भरना है, ये फिल करना है 0 से या 1 से। तो ये स्थान हमारा भरने ढंग 2 हो गए, स्थान भरने ढंग 2 हो गए। और इसकी कोट है 3/3। तो सूत्र होता है कुल बने आव्यूह, ढंग पे पावर कोट होती है, ढंग हमारे 2 है और कोट 3/3 है। तो 3/3 का मतलब 3 × 3 = 9, 2 पे पावर 9 = 512। आप ये फॉर्मूला याद कर लेना कि ये हमारे रिक्त स्थान जो भरे जाएंगे, हमारे आव्यूह जो बनेंगे, तो ये ढंग पे पावर कोट होती है। ढंग तो 2 हो गए और कोट हमारी 3/3 हो गई। आपको न चित्र बनाना ना कुछ करना, डायरेक्ट ये कंपटीशन में आप आंसर सीधा दे सकते हैं। क्या ये 1 2 ढंगों से भरे जाएंगे, तो ढंग पे पावर ये कोट लिख देंगे 3/3 और 2 पे पावर 9 हो गया। और 2 पे पावर 9 हम जानते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। आपका ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपकी इसकी 2 विधियां बता दी हैं, आप इसको ओके कर लेना है।